प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मेरे लिए आनंद की बात है कि आप हर दिन सीखते हैं प्रभु के वचन को। मेरी मेहनत जो है, अगर 5 लोग भी सुन रहे हैं तो मुझे खुशी होगी काम करने में। आई रियली डोंट गो विद नंबर्स, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, पर जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ और आपके सवाल जवाब, तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, खुशी होती है दैट यू आर लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। Today we are going to read chapter 10 of Second Chronicles, दूसरे इतिहास का 10वां अध्याय। 10वें अध्याय, अभी 9वें अध्याय में हमने पढ़ा, राजा सुलेमान की मृत्यु हो चुकी है। 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है इज़राइल के राज्य के 2 भाग हो जाना। 2 भाग क्या हुआ, कैसे हुआ, हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय से जो है अब न्यायों, मतलब जो दूसरे राजा हैं जो हुए यहाँ पर, उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। चैप्टर 10 में लिखा है, रेहूबोआम शकेम को गया क्योंकि सारे इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। यानी कि मुख्य लोग, सारे मतलब खास लोग जिन्हें उस सभा में होना अवश्य था। दूसरे पद में लिखा है, जब नाबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, वह तो मिस्र में रहता था, जहां वह यरूशलेम सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, तो वह मिस्र से लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा। अतः यारोबाम और सब इजरायली आकर रेहूबोआम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है, कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। अतः वे चले गए। यानी कि इतने सारे लोग जो हैं अब रेहूबोआम के पास आए हैं। रेहूबोआम कौन है? ये राजा सुलेमान का बेटा है, और अब ये वो अधिकार है जो इसे दिया गया। उसी अधिकार के अनुसार उसे राजा बनाया गया, और जब ये राजा बना है तब उस समय लोग उसके पास आए हैं कि भाई, तेरे पिता ने जो जुआ ढम पर डाल रखा था, मतलब जो टैक्स लगाता था, जो काम हमसे लेता था, जो भी कुछ प्रजा पर था, वो भारी था, हल्का कर। यानी कि कुछ ऐसे समझो जैसे आज हो रहा ना, महंगाई बढ़ रही है, सरकार काम नहीं कर रही, सरकार अच्छी नहीं है। ठीक ऐसी ही बातें तब भी हुआ करती थी, और उस समय यहाँ पर जवाब हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 6ठे पद में क्या लिखा है? फिर 6ठे पद में लिखा है, तब राजा रेहूबोआम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, उसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। लोगों ने तो यही कहा था ना कि तू क्या करना चाहिए, मैं अधीन बनूं, मतलब क्या करूं उनके लिए, कैसे काम करूं। लोग भी यही चाहते थे, और लोग ऑफ कोर्स, प्रजा खुश है तो राजा भी खुश होगा। लेकिन यहाँ पर जो सम्मति जिनसे मांगी, उन्होंने भी उसे कह दिया कि ठीक है, तुझे ये करना चाहिए। लेकिन क्या ये मानता है? क्या रेहूबोआम इन सब लोगों की बात मानता है? यहाँ पर वो बात आगे लिखी है। इसके बाद यहाँ लिखा है 8 पद में लिखा है, इसके बाद यहाँ 8 पद में लिखा है, परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ मेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरी छंगुलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था, उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, तीसरे दिन मेरे पास फिर आना। वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रेहूबोआम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की, और रेहूबोआम राजा ने बूढ़ों को दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने जो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नाबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था।
यहाँ तो सारी बातें यहोवा की ओर से तय हो रही हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाएं और हमारे काम वैसे होते जैसा परमेश्वर चाहता है, तो हम किसी भी रीति से ऐसी विकट परिस्थिति में नहीं पड़ते। अच्छा जवाब होता, अच्छी बातें होती। ये विपरीत बुद्धि भी जो हो रही है ना, उसके पीछे भी जिम्मेदार कई बार हम हैं। आज जो हमने काम किया है वो हमने परमेश्वर को रोष दिलाया है और इस वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। वर्स 16 यानी 16 पद में लिखा है, जब समस्त इजरायलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? दाऊद के साथ अब हमारा कुछ अंश बचा ही नहीं। हमारा यीशे के पुत्र का कोई भाग नहीं है। हमारा जो है यीशे को, यानी यीशे कौन था? दाऊद के पिता। बोले उसमें अब हमारा कोई भाग नहीं है। इजरायलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर। तू अब अपने घराने की चिंता कर कि तू अपना कैसी ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि ये राजा तो सुनने वाला नहीं। वो तो कह रहा है कि मैं और भारी करूँगा। 17 पद में, तब सब इजरायली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रहूबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहूबियाम ने हदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया और इजरायलियों ने उस पर पथरवाह किया और वह मर गया। तब रहूबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यूं इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। क्या बात है! और सीधी बात थी, चीज़ें आसान थी और सब बूढ़ों ने सम्मति दी थी। देख, तू संभालेगा, तू बात सुनेगा तो वो तेरे लिए खड़े होंगे और वो सदा तेरे अधीन रहेंगे। लेकिन इन्होंने तो बस बड़ी हद कर दी, राइट? और इस हद के कारण सोचो क्या हुआ। रहूबियाम ने ये सब खो दिया था जो दाऊद के बाद, उसके दादा दाऊद के बाद राजा सुलेमान को मिला था, और अब उसके पिता उसे खुद को मिला था। यू नो व्हाट, शुरुआत जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले से हो रही हैं, क्योंकि पहले से गड़बड़ चल रही है। इसे सुधारने के लिए पता है क्या? हमें आराधना, प्रार्थना और संगति करनी होगी। हमारा जीवन आत्मिक अगर अच्छा है तो हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर की ओर से भलाई ठहरेगी। कई बार आपने मुझसे ये बात सुनी होगी कि प्रभु का जो सेवक है उसने तो बड़ी मेहनत की है, लेकिन उसके बच्चों का व्यवहार जो है, उसका कारण उसकी परिस्थितियां चाहे जो वजह से रही हो, बच्चों ने जो अच्छा व्यवहार नहीं किया अपने पिता के साथ, या परमेश्वर की मर्जी पर उन्होंने अपनी चाल फेर ली, वो परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चलते बच्चे, इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार जो है पिता है या नहीं है, ये इसको कहना मुश्किल है। ये बात तो यहोवा जानता है कि कौन जिम्मेदार है। लेकिन मेरे प्रियो, एटलीस्ट हम ठीक ढंग से चलें तो फिर आगे भी चलें। हम अक्सर लोगों पर उंगली उठाते हैं, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारे पड़ोसी, ये सब सही नहीं है। ठीक है, उंगली उठाना आसान है, कहना आसान है, लेकिन क्या मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ? क्या मैं एक मसीह होने के नाते, एक ऐसा व्यक्ति जो मैं हूँ, जिसे परमेश्वर यहोवा ने बुलाया, चुना, अलग किया है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ? कई बार मेरे पड़ोसी मेरी मर्जी के अनुसार काम नहीं करते, मुझे वो पसंद नहीं है, पर पता है क्या, फिर भी मैं वो करता हूँ जो वो कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मेरा काम ठीक से करूँ, मैं उनको निराश ना करूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अपनी मर्जी पूरी करके क्या कर लेना है? संगति करना ज़रूरी है। अगर हम अपनी मर्जी, अपना दम दिखाएंगे, भले लोग आपके दम के कारण दब जाएं आपसे, लेकिन आप उनको जीत नहीं पाओगे। उसने कहा, मेरी छंगली जो है ना, वो मेरे पिता की कटिबंध से भी भारी है, तो मेरे पिता ने तो कोड़े मारे तुमको, लेकिन मैं तो बिच्छू से कटवाऊंगा। क्या मूर्खता वाली बात की। इसे मैं इस तरह से कहता हूँ, जब आप किसी के साथ बैठते हो ना, तो आपके दोस्त जो है ना, वो आपसे ज़्यादा उम्रदार होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। किससे सीख रहे? कई बार लोग, लड़के आपस में जो लफड़े पैदा करते हैं ना, ये लड़के, लड़कियाँ, सभी तरह के लोग, उनसे बात करें जो उनके साथी हैं। पता, बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से डिस्कस नहीं करेंगे, वो किससे बात करेंगे? अपने दोस्तों से। अरे वो डॉक्टर, दोस्त आपका डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह बात करो उससे। लोग, जहाँ पास्टर की सेवा है वहाँ पास्टर का ही स्थान है, वहाँ पे किसी दोस्त या परिवार वाले को स्थान मत दीजिए। यहाँ पर परमेश्वर ने, मैंने बोला था ना, हर बात के पीछे एक उद्देश्य है परमेश्वर का। बीते अध्यायों में आपने सुना होगा, लेवियों की जगह कोई और नहीं ले सकता। जो लेवी हैं वही वो काम करेंगे। लेवी की जगह किसी और ने संदूक को या तंबू के किसी काम को हाथ भी लगाया तो प्रभु यहोवा उसे उसी वक्त छोड़ेगा नहीं, और ऐसा किया भी है, आपने पढ़ा है बीते अध्यायों में।
इसीलिए सही जगह पर सही तरीके से, हर जगह ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से भरोसा रख, तभी मार्ग सीधा निकलेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, मार्ग सीधा प्रभु तेरी ओर से आता है और प्रभु तेरी अगुवाई में प्रभु हमें बुद्धि दे, ताकि प्रभु हम अपनी मर्जी पूरी ना करें, तुझे पहला स्थान दे, तेरी मर्जी पूरा करें। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुनी। महिमा तेरी, स्तुति तेरी, तेरे लोगों को फलवंत और बलवंत कर। इस दिन के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आज के दिन और आने वाले समय में प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करे और बहुत अच्छे इस्तेमाल करे। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।